हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी। जो लोग भी प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं, जो लोग भी टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उन सभी के साथ शेयर करिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ये बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद था, सुलझ चुका है। आप सबको पता भी है, बीएसटीसी के फेवर में गया है निर्णय, यानी कि बीटीसी जिसको अब बीएसटीसी कहते हैं बेसिकली, तो उस उनके फेवर में गया। बीएड वालों को यहाँ हार का सामना करना पड़ा और बीएड वालों के फेवर में नहीं आया निर्णय, तो वो लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। अगर निर्णय आपके फेवर में नहीं आया है तो डिसअपॉइंटमेंट होना एक लाजमी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन तब की बात लेकर अभी तक लोग एकदम डिसअपॉइंटेड हैं, कमेंट्स कर रहे हैं क्या होगा, अब हमारा कुछ नहीं होगा, लाइफ खत्म हो गई, हमारा कैरियर खत्म हो गया। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो उन लोग के लिए मैसेज है ये, और उन लोग को मैं ये एक एक तरह से प्लान दिखाना चाहती हूँ, उन लोग को उनका फ्यूचर दिखाना चाहती हूँ कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। एक वैकेंसी आप लोग के लिए बंद हुई है, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है जो पहले से थी। और आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इस तरह से आप लोग को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कैरियर एंड पे आ गया है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम लोग को बहुत सारी उड़ानें भरनी है। तो इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट मत होइए आप लोग। बीएड मैंने भी किया है, मेरा भी बीएड ही है, मैंने बीएसटीसी नहीं किया है। लेकिन इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट मेरे अंदर तो नहीं है कि इसी पे पूरा कैरियर डिपेंडेंट था कि 1 से 5 तक के अध्यापक नहीं बने, प्राइमरी शिक्षक नहीं बने तो हमारा कैरियर खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बीएड किया है आपने तो क्या कुछ सोच समझ के किया होगा। जिन लोगों ने बीएड ये सोच के किया होगा कि हमको प्राइमरी में ही जाना है, लेकिन बीएड कर ले रहे हैं, एक ऑप्शन है कि जूनियर का भी एग्जाम दे देंगे, उनके लिए एक समस्या का विषय है, मैं मान सकती हूँ। लेकिन जो लोग तैयारी इसीलिए कर रहे थे कि उनको अध्यापक बनना है जूनियर में, लेकिन प्राइमरी में भी मौका मिल जाएगा तो इससे अच्छा बीएड ही कर लें, उनके लिए तो कोई बड़ी समस्या नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो अगर देखा जाए एक तरह से तो उनके लिए है जिनका केवीएस का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन भी हो गया था, एंड अन्य बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे जो हो चुके थे और बस इसी निर्णय का इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट डिसाइड करेंगे। तो वो लोग भी इतना डिसअपॉइंटेड नहीं है जितना अभी आप लोग बीएड कर रहे हैं, कुछ लोग परस्यूइंग में हैं, कुछ लोग कर चुके हैं। तो वो लोग जितना इस तरह से डिसअपॉइंटेड हैं, और जो लोग जॉब में हैं या जो लोग जिन लोगों को मतलब सेलेक्टेड थे और जॉब मिलनी थी, उन लोग के लिए तो सच में दिल से बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन वो लोग भी इस तरह से, मतलब कि एक तरह से अगर एक एग्ज़ाम इन्होंने सिक्योर कर लिया, इसके मतलब वो लोग काबिल हैं, उनके अंदर योग्यता है और वो और सारी वैकेंसीज के एग्ज़ाम भी देंगे और सारी जो सीटें आएंगी उसमें एग्ज़ाम देंगे तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ये पूरी तरह से वो लोग आश्वस्त हो सकते हैं, इसमें कोई कहीं शक संदेह की कोई भी आशंका है ही नहीं। तो ये है कि अभी अभी आप लोग सेटल हो जाते, वही अभी एक आध साल और लग सकता है, बस इतना डिफरेंस है। सेटल तो आप लोग को होना ही है, कैरियर तो आप लोग का एकदम बेहतरीन ब्राइट दिख ही रहा है। तो ये रही बात। और अब देख लेते हैं क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या बीएड के बाद भी हम कौन कौन से गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हैं। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर तो खुला ही पड़ा है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता ही है, आप इसका सुपर टेट सिर्फ 1 से 5 तक यानी प्राइमरी वैकेंसीज तो निकालता नहीं कि प्राइमरी हमको बस प्राइमरी वो चाहिए, प्राइमरी शिक्षक चाहिए प्राइमरी क्लासों के लिए, जूनियर के लिए हमें कोई शिक्षक नहीं चाहिए, बल्कि जूनियर के लिए अलग से ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। मतलब नंबर में ज़्यादा नहीं, मतलब जल्दी वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 से 5 तक के प्राइमरी स्टेज के लिए अध्यापकों का जो भर्ती की प्रक्रिया है ये 6 सालों से रुकी हुई है, 6 सालों से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। और वहीं अगर जूनियर की बात की जाए तो जूनियर में वैकेंसीज अमूमन जल्दी जल्दी आती रहती हैं, और स्टेट्स में भी आती रहती हैं। तो ये एक चीज़ रही। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आप चाहें तो आप टीजीटी दे सकते हैं। टीजीटी के लिए आपके द्वार पूरी तरह से खुले हैं। टीजीटी में आपको क्या करना रहेगा, आप 9 से 10 तक के बच्चों को टीजीटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं।
टीजीटी में आपका जो बीएड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और बीएससी का, उसी के हिसाब से आप उसी सब्जेक्ट के अध्यापक बन सकते हैं। तो आप टीजीटी का एग्ज़ाम देंगे। आप सुपर टेट में जो ये प्राइमरी का नहीं दे सकते, लेकिन जूनियर का एग्ज़ाम वहाँ पे भी दे सकते हैं। ये दोनों सबसे मेन जो वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे आप अपना कैरियर आराम से बना सकते हैं। और फिर जिन लोगों ने पीजी कर लिया है, यानी कि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग पीजीटी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पीजीटी आपको पता है कितनी जल्दी वैकेंसीज़ निकाल रहा है। टीजीटी की वैकेंसीज़ भी लगभग साल 2 साल में निकल ही जाती है, और सीटें भी ठीक-ठाक रहती हैं। तो आप यहाँ टीजीटी में भर सकते हैं, पीजीटी में भर सकते हैं। पीजीटी में किसी सब्जेक्ट में बहुत कम सीटें होती हैं, बाकी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ठीक है। पीजीटी की लेकिन रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी आती रहती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो पीजीटी में आप 11-12 वालों को पढ़ाएंगे, टीजीटी में आप 9-10 वालों को पढ़ाएंगे, और जूनियर में आप 6 से 8 तक को पढ़ाएंगे। और प्राइमरी के लिए आपको पता है बीएसटीसी वालों के फेवर में गया है, तो प्राइमरी केवल बीएसटीसी वाले पढ़ाएंगे। बीएड वालों के लिए देखिए, बीएसटीसी वालों को ज़्यादा डिसअपॉइंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल एक वैकेंसी है प्राइमरी में। वो अगर प्राइमरी में होते हैं तो होते हैं, वरना वो कहीं के नहीं रहेंगे। बाकी लेकिन आप लोग के पास देखिए कितने सारे, आप टीजीटी दे सकते हैं, आप जूनियर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और भी स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी वैकेंसीज़ हैं, जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग को जानना रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी कई सारी ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं जिसमें बीएड ही माँगते हैं। अभी आपको पता है ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी, जिसमें बीएड ही वैलिड है, बीटीसी वालों को उसमें नहीं लिया जाता। तो इसी तरह की यही नहीं कई सारी वैकेंसीज़ हैं। अभी जल्दी में ही ईएमआरएस आया था, इस वजह से मैंने इसका ज़िक्र कर दिया। तो आप लोग के पास तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप लोग इतना डिसअपॉइंट हुए बैठे हैं, जैसे कि प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ाया तो ज़िंदगी व्यर्थ है। ज़िंदगी का एक ही मकसद है, इस धरा पर अवतार लेने का एक ही लक्ष्य था कि प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना है। तो जूनियर वाले बच्चे भी तो बच्चे ही हैं, उन्हें पढ़ाइए, क्या दिक्कत है इसमें? तो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग डिसअपॉइंट मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं। पहले भी तो 2018 के पहले भी तो बीएड वाले नहीं इंक्लूडेड थे ना। तब कैसे ज़िंदगी चलती थी? सही चलती थी। जिनको इंटरेस्ट रहता 6 से 8 में, 9 से 10 में, अरे भाई आप योग्य हैं, आप बड़े बच्चों को पढ़ाइए ना। आप प्राइमरी में क्यों जाना चाहते हैं? क्यों इतना आपका वहाँ मतलब एक तरह से दिल लग चुका है कि अब जाना तो प्राइमरी में ही है, सरकार ने सब खराब कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अगर आप इतने योग्य हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप बड़े बच्चों को पढ़ाइए। बड़े बच्चों को कौन पढ़ाएगा? वरना अगर सब लोग प्राइमरी में ही जाएंगे तो बड़े बच्चों के लिए कौन रहेगा? कोई नहीं पढ़ाएगा उन्हें। तो इस वजह से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जिन्होंने नेट जेआरएफ किया है, नेट के थ्रू जा सकते हैं कहीं और। तो स्कोप बहुत सारे हैं, बस देखने के नज़रिए की ज़रूरत है। नज़र बदलिए, नज़ारा बदल जाता है। तो यही चीज़ है कि आप अपना नज़रिया बदलिए, कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे होप है जहाँ आप कर सकते हैं। और एक बड़ी अनाउंसमेंट थी कि आप लोग का अब वो एक तरह से सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, और सीटेट दिसंबर, अब अगला सीटेट कब होगा? दिसंबर में। तो अभी आप लोग के पास कुछ समय है, जहाँ आप लोग अपना किसी चीज़ का, चाहे आप जूनियर की तैयारी कर सकते हैं, टीजीटी की कर सकते हैं, या पीजीटी की कर सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है, आप उस एग्ज़ाम की तैयारी, अब ये जो 3-4 महीने का आपको समय मिला है, अगस्त तो मान लीजिए गया ही, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी नहीं, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम करा देंगे एनसीटी वाले आपका, इसका सीटेट का। तो जो है दिसंबर भी नहीं है आपके पास, 3 महीने का समय है। तो कम से कम 3 महीने में 1-2 सब्जेक्ट तो अपना टीजीटी पीजी या जूनियर या पीजीटी का कंप्लीट कर ही लीजिए। आप अपनी इसकी तैयारी रखिए, जिससे वैकेंसी आए आप फॉर्म भरें और आपका तुरंत ही सिलेक्शन हो जाए। वैकेंसी आने पर अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे आप वर्कआउट नहीं करने वाले, आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी से तैयारी स्टार्ट करिए। चैनल पर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जूनियर या पीजीटी में से किसी एक जूनियर या टीजीटी में से आप जिसका कहेंगे उस चीज़ की आपको क्लासेस यहाँ आपके चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस
चीज़ की तैयारी के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं तो आपको उस चीज़ से रिलेटेड तैयारी कराई जाएगी। ये 3 महीना आपका बहुत अच्छा समय है, आप फ्री हैं तो आप यहाँ पे अपना बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पाएंगे। समय है तो उसको यूटिलाइज करिए। एक कहा जाता है कि समय एक एक क्षण बहुत कीमती होता है, अगर बीत गया तो फिर वो दोबारा आने वाला नहीं है। तो समय का सदुपयोग करिए। उपयोग तो सभी कर रहे हैं एक तरह से। अगर यहाँ भाषा बातों को देखा जाए तो समय का उपयोग तो सभी कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज में, कोई शॉर्ट्स देख के, कोई मूवीज देख के, वेब सीरीज खत्म करके। उपयोग सभी कर रहे हैं समय का, समय जाया कोई नहीं कर रहा। लेकिन हमें क्या करना है, समय का सदुपयोग करना है, यानी सही दिशा में सही जगह पे समय का उपयोग करना है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। तो आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टीजीटी जूनियर किस चीज़ की आप क्लासेस चाहते हैं, ये चीज़ भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय श्री राम।